Assalamu alaikum. Hope you're all fine. I'm your science teacher. Today we are going to start unit number 9. Unit number 9 name is heat, light and sound. Question number 1 है name three ways that heat can be transferred from one object to another. आपने 3 ways बताने हैं जिसमें heat क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है one object से another में. आंसर है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. यानी ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं वन ऑब्जेक्ट से अनदर. आपके सामने एक पिक्चर भी शो की गई है. अब मैं आपको बताती हूँ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होता क्या है. कंडक्शन, जब भी हीट ट्रांसफ़र होगी किसी सॉलिड बॉडी में विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, उस हीट ट्रांसफ़र के मोड को कहेंगे हम कंडक्शन. लाइक अगर एक लोहे के रॉड को आप क्या करते हो, हीट देते हो, यानी उसको पकड़ो तो हीट जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी. यानी आपको फील होगा कि गर्म हो गया है. तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, यानी अपनी जगह पे रह के ही वो वाइब्रेट करते हैं. यानी वो मूवमेंट नहीं कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह पे रह के वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं. लाइक अब जब आपने हीट दिया मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक को हीट मिली तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा उसके साथ वाइब्रेट होके, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह वो सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ. तो इन एक्चुअल में वो क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे वो, लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे. कन्वेक्शन क्या होता है, मोस्टली ये जो होती है कन्वेक्शन, उस लिक्विड में, फ्लूइड्स में जब हम हीट ट्रांसफ़र होगी विद द हेल्प ऑफ ये मोड यानी कन्वेक्शन, उसके साथ होती है. लाइक अगर आपने बर्तन में पानी लिया है, आप उसको चूल्हे पे रख देते हो तो जो पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, जो पानी की सबसे नीचे वाली लेयर है, लाइक जो आपको ये रेड वाला शो हो रहा है, रेड वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पानी के जो लेयर है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है. एक बात आपको पता होनी चाहिए, लो टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का जितना टेम्परेचर लो होगा वो भारी होती है, और जितना हाई टेम्परेचर का वो उतनी ही हल्की होती है. जो पानी की लेयर नीचे थी वो उससे क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा पानी था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. इस तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देंगे. इस तरह पानी ऊपर नीचे घूम रहा होता है, तो इस घूमने को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं. आपने देखा होगा जब पानी को बॉयल किया जाता है तो वो भी क्या, पानी को बॉयल किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं. इसी तरह चाय को जब बॉयल हो रहा होता है तो वो घूम रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं. जो थर्ड अब आपके पास है रेडिएशन. हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है जिसमें जो मीडियम है जिसके थ्रू हीट ने पास कर रही है, उस मीडियम को हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लाइक सन की जो रेडिएशंस आती हैं वो स्ट्रेट लाइन में आती हैं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे आती हैं तो वो स्ट्रेट लाइंस में आ रही हैं. उसमें हमें मीडियम को क्या नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता है, मीडियम को हमें गर्म नहीं करना पड़ता है, हमें स्ट्रेट लाइंस में हीट मिल रही होती है, डायरेक्ट हीट आ रही होती है. इसको हम बोलते हैं रेडिएशंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस बताना है आपने. अ कनकेव लेंस इज़ वन दैट अपेयर संकन इन द मिडल. यानी जो कनकेव लेंस होता है वो दरमियान से पतला होता है, और जो अपने जो उसके किनारे होते हैं उस साइड से क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, यानी थिक होता है. और कन्वेक्स लेंस क्या है, अ कन्वेक्स लेंस इज़ वन दैट बल्जेस आउट टूवर्ड्स द लाइट सोर्स. जो कन्वेक्स लेंस होता है वो दरमियान से क्या होता है, थिकेस्ट होता है, और राउंड, और जो एजेस है वहाँ से क्या होता है, थिन होता है. लाइक आपको जैसे पिक्चर में भी कन्वेक्स और कनकेव की पिक्चर शो की गई है. नेम 3 गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी आपने 3 गुड कंडक्टर्स के नेम बताने जिसमें से हीट पास हो जाती है. लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं जिनमें से हीट पास होती है. वाई डज अ पेंसिल प्लेस इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपेयर टू बी ब्रोकन इन द मिडल. वो कहते हैं जब आप एक गिलास के पानी में एक पेंसिल को रखते हो तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो टूटी हुई है. A pencil placed in a glass of water appears to be broken in the middle because of refraction. रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. लाइक जब एक ही मीडियम होगा, यानी एयर से एयर में है कोई चीज़, या वाटर से वाटर में है, तो जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो उसकी लाइंस बनेंगी जो वो स्ट्रेट आएंगी. लेकिन जब मीडियम चेंज होगा, लाइक मीडियम अगर एयर से वाटर होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. या लाइक जब लाइट की जो स्पीड है, लाइट जो जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, अगर वन स्टेट से
सेकंड स्ट्रेट में, तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। उस स्पीड के चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो हमें बेंड नज़र आती है। ठीक है, एक्चुअली में वो ये टूटी हुई नहीं होती, लेकिन उस चेंजिंग की वजह से, स्पीड के चेंज की वजह से या स्टेट के मीडियम के चेंज होने की वजह से हमें क्या लग रहा होता है, टूटा हुआ लग रहा होता है, बेंड हुआ हुआ। डिफाइन फॉलोइंग रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये आपको सामने पिक्चर शो की गई हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन की और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन लाइट हिट्स अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस सच एज मिरर ऑन अ पीस ऑफ मेटल, इट फॉर्म्स क्लियर इमेज। यानी जब एक जो लाइट है वो एक स्मूथ यानी सरफेस पे पड़ती है, जो पॉलिश यानी प्लेन सरफेस पे पड़ती है, तो वो इंसिडेंट रेज आएगी, स्ट्राइक होगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आई। ठीक है, एक ही उसमें आई, डायरेक्ट आई। और डिफ्यूज में क्या होगा, इट अकर्स व्हेन लाइट हिट्स रफ सरफेस, यानी रफ सरफेस पे पड़ती है। लाइक अगर एक एम्प्टी रूम था, उसको हम खोलते हैं तो जो सूरज की वजह से जो उसकी लाइट, कमरे में जो लाइट आएगी, तो वो क्या होगी, लाइट आएगी पड़ेगी तो फिर क्या होगी, इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इरेगुलर वे में, यानी कोई वे इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई उधर वे हो रही है। तो मतलब कि लाइक सामने जो आपके इमेज बना हुआ उसमें देखें, डिफरेंट रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएंगी। ठीक है, वो क्या हो, किसकी वजह से, रफ सरफेस की वजह से है। जब स्मूथ सरफेस था तो वो सिर्फ इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक हुई और बाउंस हो गई। रिफ्लेक्टेड रे हम क्या बोलेंगे इसको, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है, कि डायरेक्ट मिली। और रफ सरफेस की वजह से वो क्या हो गई है, इरेगुलर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कोई कहीं पे मतलब कि पूरा कमरा जो हमारा वो है क्या हो गया, ग्लो हो जाएगा। What is reverberation? If you stand in the middle of a large empty room and shout, the echo time is too short for you to hear a second sound. Instead, the original sound just seems to continue for longer. This is called reverberation. Like जब आप एक empty room में होते हो, सेंटर में खड़े होते हो, तो जब आप बोलते हो, ठीक है, जब आप बोल रहे हो तो वो एम्प्टी रूम है और आपकी जो आवाज़ है वो वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस आती है। इससे पहले कि आप जो दूसरा बोलते हो तो पहले वाली आवाज़ मिक्सअप हो जाती है, तो हमें एक्चुअली नहीं पता चल रहा होता है जो बंदा है वो बोल क्या रहा है, मतलब कि डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है, यानी वो वॉल से टकरा के डिफरेंट वेज में रिफ्लेक्ट होके आती है। इसको हम बोलते हैं रिवर्बिरेशन। लाइक आपने देखा होगा कंसर्ट हॉल्स में या फिर मतलब कि बड़े बड़े हॉल्स में कर्टन्स लगे होते हैं ताकि वो उस साउंड को क्या कर सकें, ऑब्जॉर्ब कर सकें, ताकि हमें बार बार आवाज़ ना आए, मतलब कि क्लियर आवाज़ आए। हाउ इज़ एन इको प्रोड्यूस, जो इको है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। इको अकर्स व्हेन साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड बाउंस्ड ऑफ अ सरफेस। लाइक जब आप बोलते हो, आपने देखा होगा मूवीज़ में किसी पहाड़ों वाली साइड पे जब हम जाते हैं या लोग जाते हैं तो अपना नाम बोलते हैं। जब अपना नाम बोलते हैं ऊंची आवाज़ में, तो वही उनको अपना नाम ही 2 या 3 टाइम्स सुनाई देता है, यानी पहले उसकी जो बहुत लाउड होता है, फिर कम आवाज़ में, फिर कम, फिर कम, इस तरह होता है। मतलब कैसे लगता है कि एक साइड से हम बोल रहे हैं तो दूसरी साइड से भी हमारा नाम कोई ले रहा है, मतलब हमें अपना ही जो हम वर्ड बोलते हैं वो सुनाई दे रहा होता है। इसको हम बोलते हैं इको। How convex and concave mirror are used. Convex mirrors are rear view mirrors for cars and mirrors in shops to detect shoplifters. यानी जो कन्वेक्स मिरर है वो हम कार्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं कार के, ताकि हमें जो पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जो बाकी की चीज़ें हैं वो क्या हो, छोटा करके दिखा सके। इसके अलावा जो कनकेव मिरर है उसमें क्या होता है, मेकअप वाला जो मिरर होता है, शेविंग मिरर होता है, ये मतलब कि यूजेस हैं इनके, कन्वेक्स एंड कनकेव के। What is echolocation? How humans use this to their advantage? Echolocation is when sound waves are sent out to locate object. Echolocation वो होती है जब हम साउंड वेव्स को भेजते हैं लोकेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को। सम एनिमल्स डू दिस, डॉल्फिन्स एंड बैट्स सेंड आउट साउंड वेव्स दैट हिट्स ऑब्जेक्ट। मतलब ये कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है। लाइक बैट है, बैट जो है चमगादड़, उसकी क्या होती है, हम कहते हैं उसकी आंखें ने उसको रात को दिखाई नहीं देता, यानी अगर उसने अपने शिकार करना है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसेक्ट का, तो वो कैसे करता है, वो क्या करता है, अपनी साउंड वेव्स भेजता है किसी उस ऑब्जेक्ट पे। तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर उसकी तरफ वापस आती है तो वो उस चीज़ इससे अंदाज़ा लगाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इससे कितना पास है या कितना दूर है, किस साइड पे वो जा रहा है, यानी इस चीज़ का वो अपनी उस साउंड वेव से अंदाज़ा लगा लेता है और उसके थ्रू वो फ़ौरन ही अपने शिकार को पकड़ लेता है। वो अपने शिकार को कभी भी मिस नहीं होने देता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।